सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी कैंप में अफरा तफरी, पीओके से भाग रहे हैं आतंकवादी। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक करीब 300 आतंकी पीओके से हुए शिफ्ट। पहले पीओके में थे 500 आतंकी। आईएसआई ने पहले ही 17 आतंकी ट्रेनिंग कैंप को सैनिक ठिकानों को किया था शिफ्ट। बाकी बचे 24 ट्रेनिंग कैंप को आतंकियों ने खाली किया। खाली किए गए आतंकी कैंप में मुजफ्फराबाद के नजदीक लश्कर का मानशेरा कैंप शामिल। इस कैंप में 26/11 के आतंकियों को मिली थी ट्रेनिंग। जैश, लश्कर और हिजबुल के 200 से ज्यादा आतंकी ट्रेनिंग के बाद घुसपैठ के लिए तैयार बैठे थे। कुछ आतंकियों को घर भेजा गया, कुछ को आईएसआई ने सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। उरी ब्रिगेड कमांडर को हटाया गया। सेना ने कहा कि जांच के लिए सामान्य प्रक्रिया के तहत हटाया गया। आर्मी चीफ जनरल दलबीर सुहाग ने सुरक्षा हालातों का लिया जायजा। उधमपुर में उत्तरी कमान के हेडक्वार्टर पहुंचे चीफ। आर्मी चीफ जनरल दलबीर सुहाग ने सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल सैनिकों से की मुलाकात। सैनिकों को दी बधाई। सार्क सम्मेलन में पाकिस्तान को एक और झटका। मालदीव ने भी जाने से किया इनकार। क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद को बताया वजह। अमेरिका ने भी किया भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन। यूएन में बोला पाकिस्तान, कहा सर्जिकल स्ट्राइक की खबरें गलत। नापाक नियत से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। अखनूर और छंब सेक्टर में सुबह 4 बजे से पाक रेंजर्स की तरफ से दागे गए मोर्टार। पीओके में आतंक के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट। सुरक्षा एजेंसी को लगातार चौकस रहने के निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की सुरक्षा के हालात की समीक्षा। दिल्ली समेत बड़े शहरों और सरहदी इलाकों के लिए अलर्ट जारी। उरी हमले में शहीद हुए राजकुमार सिंह को आरा में दी गई अंतिम विदाई। मासूम बेटे ने दी पिता को मुखाग्नि। शहीद राजकुमार के आखिरी दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब। राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। अस्पताल में इलाज के दौरान ली थी अंतिम सांस। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बौखलाया पाकिस्तान। एलओसी की ओर पाकिस्तानी फौज के 5 बटालियन की मूवमेंट। पाकिस्तानी नेवी और एयरफोर्स ने भी शुरू किए जंगी एक्सरसाइज। पाक फौज ने कैंसिल की जवानों की छुट्टियां। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंक के आका हाफिज सईद ने फिर चलाई नापाक जुबान। कहा भारत से बाकी है 1971 के जंग का बदला। चुप रहने की हिदायत के बाद भी हाफिज ने नवाज शरीफ को दिखाया आईना। कहा कश्मीर के लिए पाक फौज को मिले जंग की खुली छूट। तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान ने नवाज शरीफ और मोदी सरकार दोनों पर साधा निशाना। नवाज शरीफ को बताया सबसे बड़ा टैक्स चोर। सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान ने नौशेरा सेक्टर में की गोलीबारी। भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश। पीओके से सटे भारत के आखिरी गांव मकड़ी तक पहुंची आज तक की टीम। इसी गांव के जंगल से शुरू हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक का ऑपरेशन। एलओसी पर बसे इस गांव पर कई बार हो चुकी है गोलीबारी। गांव वालों के मुताबिक पाकिस्तान का एक हेलीकॉप्टर आया था गांव के करीब। खुफिया एजेंसियों ने जम्मू के इलाकों के लिए जारी की खास एडवाइजरी। हमले को अंजाम देने की फिराक में है घुसपैठ कर चुके आतंकी। पंजाब के 6 सरहदी जिलों में लोगों ने को किया गया सतर्क। 120 स्कूलों में छुट्टी। एलओसी पर सेना ने पाकिस्तान की हर गतिविधि पर जमाई पैनी नजर। द्रास तक पहुंचा आज तक। पुंछ में एलओसी के पास बसे गांव में बने बंकर बुजुर्गों और महिलाओं को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। पाकिस्तान से सटे बाड़मेर के गांव में पसरा सन्नाटा। किसानों को सरहद के पास के खेतों में जाने के लिए नहीं मिल रही है पर्ची। जैसलमेर के सीमा से सटे गांव में लगाया गया कर्फ्यू। बीएसएफ जवानों की आवाजाही बढ़ी। गुरदासपुर बॉर्डर के पास 22,000 एकड़ धान की फसल तैयार। अलर्ट के बावजूद कामकाज में जुटे हैं लोग। पाक कलाकारों पर सलमान के बयान पर शिवसेना का सख्त रुख। कहा पाकिस्तानी कलाकारों से इतना प्यार तो शिफ्ट हो जाएं पाकिस्तान। राज ठाकरे ने भी साधा सलमान पर निशाना। कहा सीमा पर लड़े जवानों की पाकिस्तान से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं। अगर सैनिक नहीं लड़ेंगे तो क्या सलमान जाएंगे सरहद पर। राज ठाकरे बोले हमारे पास कलाकारों की कमी नहीं। पाकिस्तान का पूरी तरह से हो बहिष्कार। संजय राउत ने भी सलमान को लिया आड़े हाथ। कहा सलीम खान को सलमान को घर में बंद करके रखना चाहिए। 37वीं राष्ट्रीय राइफल के जवान चंदू बाबूलाल चौहान के पाकिस्तान में पकड़े जाने की खबर से परिवार में शोक। सदमे से नानी की हुई मौत। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चंदू बाबूलाल चौहान के घर वालों से की बात। परिवार को हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। पठानकोट में शहीद मदन लाल की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे सेना के कमांडिंग अफसर। परिवार ने सर्जिकल स्ट्राइक पर जताया संतोष।
रीवा में शहीद सुधाकर की पत्नी ने सेना की कार्रवाई पर जताई खुशी, कहा इससे शहीदों की आत्मा को मिलेगी शांति। उन्नाव में शहीद कैलाश यादव की पत्नी ने कहा, आतंकवादियों का सफाया करना ही शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि। किसान यात्रा पर निकले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे मथुरा, द्वारकाधीश मंदिर में किए दर्शन। रैली में राहुल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, 7वें वेतन आयोग को बताया नाकाफी। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा कावेरी जल विवाद को लेकर भूख हड़ताल पर, विवाद को निपटाने की मांग। हार्दिक पटेल को गिरफ्तार करने गुजरात पुलिस पहुंची उदयपुर, तेनपुर मामले में गिरफ्तारी का आदेश। शिवसेना के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम फडणवीस से की मुलाकात, मराठा समाज को आरक्षण की मांग पर विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग। दिल्ली में दर्दनाक हादसा, मारुति वैन की ट्रक से टक्कर, एक परिवार के 8 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से जख्मी। दिल्ली के द्वारका में बुजुर्ग महिला की घर के अंदर संदिग्ध मौत, पुलिस कर रही है बेटे से पूछताछ। सूरत में पैसों के लेन देन को लेकर कारोबारी की हत्या, 4 दिन लापता रहने के बाद नहर में मिला नीरज राय का शव। गया में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, वांटेड अपराधी आया गिरफ्त में। वडोदरा में 19 साल की हिना ने दिखाया बड़ा हौसला, चेन छीनकर भागने वाले एक बदमाश को पकड़ा। यूपी के मुरैना में डकैतों का आतंक, बंदूक, रिवॉल्वर, लाठी, फरसे के साथ खुद ही पहरा दे रहे हैं गांव वाले। ग्रेटर नोएडा में टोल टैक्स मांगने पर भड़के युवक, साथियों को बुलाकर टोल टैक्स कर्मचारी को पीटा। बरेली में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या, वारदात के विरोध में कारोबारियों का विरोध, बाजार किया गया बंद। आजमगढ़ में बाइक सवार 3 बदमाशों का आतंक, कैशियर से रुपयों भरा बैग लूटकर फरार। मुरादाबाद में चीन से आए सामान के विरोध, कुछ कारोबारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। उदयपुर के मलदास स्ट्रीट में कपड़े की दुकान में आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा। पटना के विकास भवन में आग, वजह का पता नहीं, आग पर पाया गया काबू। दिल्ली के रनहौला में फोम फैक्ट्री में आग, 8 गाड़ियों को आग बुझाने में आई बड़ी दिक्कत। इंदौर में हाईवे की वर्दी वाले लुटेरे गिरफ्तार, नकली सेल्स टैक्स अधिकारी बनकर करते थे लूटपाट। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सीआईएसएफ के एक जवान ने पत्नी और 8 महीने की दुधमुही बच्ची के साथ लगाई फांसी, विभागीय जांच के लिए होनी थी पेशी। काले धन के ऐलान करने की मियाद खत्म, आईटी विभाग को मिले 65,000 करोड़, आंध्र प्रदेश के एक शख्स ने अकेले 10,000 करोड़ दिए। अप्रैल अगस्त में वित्तीय घाटा, बजट अनुमान 76.4% रहा, पिछली 5 महीनों में करीब 4 लाख करोड़ रुपए रहा वित्तीय घाटा। जीएसटी को 1 अप्रैल से लागू करने के लिए तैयार रोड मैप का पालन कर रही है सरकार, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दी जानकारी। प्राकृतिक गैस की कीमतों में पिछले 1.5 साल में चौथी बार की गई कमी, करीब 18% कम हो जाएंगे घरेलू इस्तेमाल में आने वाली गैस के दाम। फेस्टिव सीजन में डिस्काउंट्स की वजह से भारतीय ग्राहक करेंगे 25,000 करोड़ रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग, एसोचैम की रिपोर्ट में दावा। नए वक्त पर कर्ज नीति की समीक्षा करेंगे आरबीआई गवर्नर अरिजित पटेल, सुबह की बजाय दोपहर में होगा ऐलान। सरकार ने बफर स्टॉक के लिए 1.70 लाख टन दाल के आयात की दी मंजूरी, मसूर और अरहर दाल का होगा आयात। फोक्सवैगन उतारा एमयू का डीजल अवतार, 6.33 लाख से 9.31 लाख रुपए कीमत। 2015-16 में आईआरसीटीसी के कारोबार में 32% की बढ़ोतरी, करीब 190 करोड़ रुपए का मुनाफा। एलआईसी ने एसबीआई में करीब 2% घटाया शेयर, 12 की जगह अब 10% की हिस्सेदारी। माता वैष्णो देवी के मंदिर में आयातित फूलों की सजावट, कानपुर में भी मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। कटरा से मंदिर तक 13 किलोमीटर के रास्ते में कड़ी सुरक्षा, संवेदनशील इलाकों में कमांडो की तैनाती। दिल्ली के झंडे वाला मंदिर में नवरात्र की पहली पूजा, भक्तों ने की आरती। मिर्जापुर के विंध्याचल में विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा, नगाड़ा, घंटा, घड़ियाल के साथ मंगला आरती। अहमदाबाद में नवरात्र उत्सव की धूमधाम, गरबा पूजा की है परंपरा। तेलंगाना में बाथुकम्मा उत्सव की धूम, 1 अक्टूबर से 9 दिन तक चलता है फूलों का त्योहार। दिल्ली के तेलंगाना भवन में आयोजित हुआ बाथुकम्मा उत्सव, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हुई शामिल।
बस्तर के विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व की शुरुआत 75 दिनों तक मनाया जाता है उत्सव। दिल्ली के 60 साल के बुजुर्ग गगन खोसला का बेमिसाल हौसला, साइकिल से कर रहे हैं लेह से कन्याकुमारी तक का सफर। 21 सितंबर को लेह से निकले थे गगन खोसला, दिल्ली में पूर्व क्रिकेटर मुरली कार्तिक ने किया स्वागत। कोलकाता टेस्ट में टीम इंडिया पहली पारी में 316 रनों पर सिमटी, रिद्धिमान साहा ने बनाए नाबाद 54 रन। पुजारा ने 87 और रहाणे ने खेली 77 रनों की पारी, निचले क्रम में अश्विन ने बनाए 26 रन। जवाब में भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन, 23 के स्कोर पर गिरे न्यूजीलैंड के 3 विकेट। मुंबई में बीसीसीआई की मीटिंग, लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने पर चर्चा। लोढ़ा कमेटी की सिफारिश न मानने पर सुप्रीम कोर्ट बीसीसीआई को लगा चुकी है फटकार, वकीलों से ले रही है बीसीसीआई सलाह। इजरायल के पूर्व राष्ट्रपति शिमोन पेरेज के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद स्वदेश रवाना हुए बराक ओबामा। पेरेज को फिलिस्तीन के साथ शांति की कोशिश के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार। रंगभेदी हिंसा को लेकर कैलिफोर्निया में तनाव, प्रदर्शनकारियों ने किया सड़क जाम। जॉर्जिया दौरे पर पहुंचे कैथोलिक गुरु पोप फ्रांसिस के खिलाफ प्रदर्शन, ऑर्थोडॉक्स चर्च के समर्थकों का विरोध। ब्राजील के साओ पालो शहर की जेल से भागे 200 कैदी, 1 घंटे के अंदर पुलिस ने 100 से ज्यादा कैदियों को पकड़ा। पेरिस में इस साल के ऑटो शो का मुख्य आकर्षण होंगी इलेक्ट्रिक कारें, प्रदूषण कम करने के लिए शो से पहले रविवार को था कार फ्री डे। उत्तरी कैरोलिना में लगातार 2 दिन की बारिश, शहर की सड़कों पर पानी पानी। टाइफून मैगी की वजह से हो रही है बारिश से तबाह हुई चीन की फुजियान प्रांत, दुकानों और घरों में घुसा पानी। टाइफून मैगी की वजह से चीन के जेनजियांग प्रांत में बड़ी तबाही, 3 मंजिला हाइड्रो पावर प्लांट पानी में गिरा। मेक्सिको में सक्रिय हुआ कोलिमा ज्वालामुखी, आसमान में पसरा धुआं। चीन के शिजुआन शहर में पाइप में फंसा बिल्ली का बच्चा, फायर फाइटर्स ने पाइप काटकर बिल्ली के बच्चे को बचाया।